ये कहानी एक चालाक चोरनी की है। एक छोटा सा गांव था, रामपुर। सूरज निकल रहा था, मुर्गे बोल रहे थे और सब लोग अपना काम शुरू कर रहे थे। लेकिन इस शांत गांव में एक छुपी हुई परेशानी थी। गांव में हर दूसरे दिन किसी न किसी के घर से कुछ ना कुछ चोरी हो जाता था। कभी दूध, कभी अनाज, कभी कपड़े। लोग परेशान थे, लेकिन चोर कभी पकड़ा नहीं गया। इस गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में एक लड़की रहती थी, गुड्डी। गुड्डी को लोग बेचारी और अनाथ समझते थे, लेकिन असल में वो थी एक बहुत बड़ी चालाक चोरनी। गुड्डी दिन में सबके सामने सीधी सादी और भोली लड़की बनी रहती, लेकिन रात में वो चोरी करने निकल पड़ती थी। लेकिन गुड्डी चोरी सिर्फ पैसों के लिए नहीं करती थी। उसके चोरी करने के पीछे एक मकसद था। एक दिन सब गांव वालों ने चोरी से तंग आकर चौपाल में बैठक बुलाई। मुखिया जी ने कहा, हमारे गांव में कोई अपना ही है जो ये चोरी कर रहा है। हमें उसे पकड़ना होगा। सभी लोगों ने मिलकर रात को पहरा देने का फैसला किया। गुड्डी को इस बात का पता चल गया। उसने सोचा, अगर पहरा शुरू हो गया तो मैं चोरी नहीं कर पाऊंगी। मुझे अब कुछ नया सोचना पड़ेगा। उस रात गुड्डी ने चोरी नहीं की, बल्कि गांव के पुराने स्कूल में जाकर कुछ खजाना छुपाया। अगली सुबह जब एक बच्चा स्कूल गया तो उसने देखा तो एक मिट्टी में डब्बा निकला जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। पूरा गांव स्कूल के पास जमा हो गया। मुखिया जी ने वो सोना देखा और कहा, ये इतना सारा धन कैसे आया यहाँ? सभी लोग चौंक गए, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि रात को स्कूल के पास गुड्डी के पैरों के निशान मिले। मुखिया जी ने गुड्डी को बुलाया। गुड्डी पहले घबरा गई, लेकिन फिर हंसकर बोली, हाँ, मैं चोर हूं, लेकिन मैं चोरी करके पैसा इकट्ठा कर रही थी ताकि इस पुराने स्कूल को दोबारा बनवा सकूं। गांव के बच्चे बिना पढ़ाई के बड़े हो रहे हैं और कोई इसकी चिंता नहीं कर रहा था। सब लोग हैरान रह गए, एक ऐसी लड़की को देख के जो चोरी करती थी, लेकिन एक अच्छे काम के लिए। गांव के सब लोग पहले तो नाराज हुए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, वो चोरी तो करती थी, लेकिन सिर्फ जरूरत भर, कभी किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की। और मुखिया जी ने भी कहा, हम इसे सजा देने के बजाय इसका साथ देंगे, लेकिन ये याद रहे, चोरी भले ही आपने अच्छे काम के लिए ही की हो, लेकिन फिर भी चोरी करना बहुत गलत है। गुड्डी ने भी कहा, अब से मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगी। गांव वालों ने मिलकर स्कूल की मरम्मत शुरू कर दी और गुड्डी को उसी स्कूल का टीचर बना दिया। बाद रामपुर का स्कूल एक सुंदर और पढ़ाई के लायक जगह बन गया था। बच्चे पढ़ने लगे थे और गुड्डी उन्हें सिर्फ किताबें ही नहीं, जिंदगी की सीख भी देती थी। चोरी बंद हो गई थी, लेकिन गुड्डी को आज भी लोग प्यार से चालाक चोरनी कहकर पुकारते थे, जो अब गांव की बेजी बन चुकी थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि चोरी भले ही अच्छे काम या किसी की भलाई के लिए ही क्यों ना की गई हो, लेकिन चोरी करना गलत ही होता है।
तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।